तो यही पीएमएलएन आपको चोर चोर पाकिस्तान लूटने के नारे लगा रही थी सड़कों पर। आप दोनों गैस और इलेक्ट्रिक के बहरान के जिम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी सूबे सिंध की पीपल्स पार्टी को इजाफी तमगा यह है कि पीएमएलएन ने चले पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया है, पीपल्स पार्टी के ऊपर इजाफी मेडल यह है, इजाफी तमगा यह है कि वो सिंध को बर्बाद करने का सेहरा भी उन्हीं के सर है। लाड़काना को मोंजोदाड़ो और कराची को दादू बना दिया, हड़प्पा बना दिया। और फिर आर्टिकल 158 की बात कर रहे हैं। घोटकी के नुमाइंदे और हुकूमत सिंध अपनी रॉयल्टी छोड़े ना, सीसीआई में कहते जाकर के आर्टिकल 158 के तहत जो हमें एनएफसी के तहत रॉयल्टी मिल रही है, हम इस रॉयल्टी को छोड़ते हैं। रॉयल्टी भी चाहिए, घोटकी में भी चाहिए, हुकूमत में भी चाहिए, और फिर आर्टिकल 158 किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिजली में 8 अरब रुपए, कराची की बिजली से 8 अरब रुपए सिंध हुकूमत लेती है के इलेक्ट्रिक के बिलों से। इसीलिए तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात नहीं होती। और एक मसला ये, वो कह रहे हैं जी बात करें, ठीक है, मसले हैं, मसाइल हैं, महंगाई है, परेशानियां हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक आवाज कभी सुनी है आपने इन दोनों जमातों से कि करप्शन खत्म करो मुल्क से? फ्लोर ऑफ द हाउस किसी एक वजीर ने यह गलती से भी कह दिया हो कि मुल्क से करप्शन खत्म करो, सूबे से करप्शन खत्म करो, खा गए कराची को। आर्टिकल 158 में घोटकी याद आ रहा है, सिंध याद आ रहा है। ये 300 अरब रुपए जिस शहर से लेते हो वहां तुम्हें आर्टिकल याद नहीं आ रहे? वहां से गैस निकलती है, उनका पहला हक है। और भाई यहां से जो नोट बन रहे हैं इनका भी तो पहला हक है, इस शहर का भी तो पहला हक है। बहरहाल हुकूमत के सामने बात करना, भैंस के आगे बीन बजाना है, और ये बीन जब तक बजती रहेगी, जब तक इनके जाने का सबब नहीं होगा। मैं आखिर में, बहुत फुर्तीले बयानात हमारे नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब दे रहे हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूं, अभी ये कुछ माह पहले तो बिलावल साहब हमें 2 वजारतें दे रहे थे। बिलावल साहब को समझाएं एमकेएम क्या है। आप अभी 2 वजारतें जब ले रहे थे तो टीवी पे देखें, हम चेयरमैन साहब ने इन्हें वजारतों की ऑफर किया, हमें वजारतें थे नहीं। अभी चंद महीने पहले आप हमारे दरवाजे पर आए थे, आप 88 में हमारे दरवाजे पर आए थे, आप 90 में हमारे दरवाजे पर आए थे, आप 93 में हमारे दरवाजे पर आए थे, आप 97 में आए थे, और आप अभी तक हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं। एमकेएम कमजोर है या ताकतवर? दरवाजे पे सबको आना है। तो अभी आपको एमकेएम इतनी बुरी लग रही है, एमकेएम के अंदर आप इतनी बुराइयां निकाल रहे हैं, ये बिलावल साहब को समझाएं जाकर, क्योंकि ना उनको एमकेएम समझ आ रही है, ना आपको एमकेएम समझ आ रही है। और मैं एक जुमला हमेशा कहता हूं, ये एमकेएम है भाई, ये दिल में आती है, समझ में नहीं आती है। बहुत शुक्रिया।